फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? जैसे कि कल मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 7 के जो बात हो रही थी, जो हमने वीडियोस बनानी थी, कल हमने बात की थी। जो टॉपिक था हमारे पास वो क्या था? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आज हमारे पास जो वीडियो है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास टॉपिक हमारे पास वो है चैप्टर नंबर 7 नाइन्थ केमिस्ट्री और रस्टिंग ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम की और सिल्वर की और उनका प्रोसीजर, ये तमाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं बोर्ड के पॉइंट पेपर में। तो आज हमारे पास जो हमारी वीडियो है वो हमारे पास किस कंसर्न है, वो हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात हो रही है। बेसिकली ये चीज़ होती है क्रूजन। क्रूजन क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ का ईट अप हो जाना, किसी चीज़ का खाया जाना, उसको हम कहते हैं क्रूजन कहते हैं। लेकिन ईट क्रूजन और रस्टिंग में थोड़ा सा फर्क है। होते ये भी जो है ना क्रूजन ही है, लेकिन जब आयरन की क्रूजन होगी तो उसको हम रस्टिंग कहेंगे। आयरन के अलावा बाकी का किसी और मेटल की जो क्रूजन होगी, उसका जो ईट अप हो जाना होगा, उसको हम क्या, उसको क्रूजन कहेंगे। तो ईटिंग अप ऑफ द एनी मेटल एक्सेप्ट अपना आयरन के, उसको हम क्या कहेंगे? क्रूजन कहेंगे। और ईटिंग अप ऑफ द आयरन इज कॉल्ड द रस्टिंग। तो रस्टिंग और क्रूजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी की तमाम मेटल्स का जो ईट अप हो जाएगा उसको हम क्रूजन, और जो आयरन है इसका जो ईट अप हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको रस्टिंग कहते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, क्या होता है, ये जरा देखते हैं। इसकी केमिस्ट्री देखते हैं, किसी पीछे क्या केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कोई आयरन की शीट होती है। ये हमारे पास एक आयरन की शीट है। जिस तरीके से अगर किसी बंदे को, हमें से किसी बंदे को अगर खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए तो उसमें से ब्लड क्या होता है, वो उसमें से रिलीज होता है, खून निकलता है काम। इसी तरीके से जब किसी को अपना आयरन की शीट को जब कुछ डेंट पड़ता है, जब डेंट पड़ता है तो ये बेसिकली जो आयरन जो रस्टिंग है ना, ये दो वजूहत वजह होता है। एक तो या तो डेंट पड़ जाए किसी आयरन की शीट के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर क्या हो, उसके ऊपर कोई स्टेन्स हो, उसके ऊपर कोई दाग लग जाए। दाग लगना, स्टेन्स और जो उसके ऊपर डेंट है, वो जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन की क्या होगा, वो स्टार्ट होने का वो सबब बनेगा इसमें का। तो ये सपोज हमारे पास एक आयरन शीट है, उसके ऊपर क्या लगे? डेंट लग गया, तो उसको डेंट पड़ गया। जब डेंट पड़ गया तो उसमें क्या, जो आयरन के हमारे पास जो एटम्स हैं, दो एटम्स आयरन के, एक एटम की प्रॉपर्टी होती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो लूज करता है। तो दो आयरन के एटम क्या करेंगे? दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4, ये वही वाला काम इसमें चल रहा है। जैसे हम पढ़ा उसमें चैप्टर में, इसी चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की हमने बात की थी। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ थी कि जिसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, हमें ऑक्सीडेशन वाली बात होती है। तो ऑक्सीडेशन में आपको ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होती है? एनोड के ऊपर होती है। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, जिनके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, जहाँ पर ये डेंट पड़ा है, डेंट पड़ने की वजह से दो क्या आयरन के जो एटम्स है उन्होंने क्या किया है, हर एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 एटम के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें लॉस होगा इनका। जब 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? एनोड पर होती है। इसलिए ये जो रीजन है जहाँ पर डेंट पड़ा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या लूज हुए, इसको हम कहते हैं, इसको हम एनोडिक रीजन कहते हैं। ये हमारे पास ऐसे ही पता चलता है एनोडिक रीजन। एनोडिक रीजन पे क्या है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एटम दो इसके थे, एटम थे आयरन के, उन्होंने किया दो, एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 एटम कितने करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो 2 एटम थे, दोनों एटमों ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें चेंज होगी, 2 आयरन के आइंस में क्या हो गए? चेंज होंगे, पॉजिटिव आयन या कैट आयन में चेंज होंगे। तो यहाँ पर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? एनोड यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन हुई, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर हमेशा एनोड के ऊपर होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या लूज हो गए। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए इसमें से, ये जो हमारे पास एनोडिक रीजन है, यहाँ पर डेंट पड़ा था, ये फिर स्प्रेड होंगे, ये फिर फैल जाएंगे पूरी शीट्स में। पूरी शीट में जब फैलेंगे तो ये चलते चलते कहाँ पर पहुँचेंगे? जहाँ पर रिलेटिवली हाई होगी कंसनट्रेशन मिकदार होगी ऑक्सीजन की और वाटर की। ये हमारे पास वाटर की लेयर इसके ऊपर है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पास क्या है? ऑक्सीजन की है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन की इसको मिल जाएगी, और वाटर की जब रिलेटिव हाई कंसनट्रेशन होगी वहाँ पर ये पहुँच जाएंगे। जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? फिर ऑक्सीजन क्या करेगी? इन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? गेन करेगी। जब गेन करेगी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन कहाँ होती है? हमेशा कहाँ पर होती है? हमेशा कैथोड के ऊपर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? कैथोडिक, ये तुम्हारे रीजन जहाँ पर रिलीज हुए जहाँ से, वो एनोडिक रीजन, और जहाँ पर गेन ऑक्सीजन को गेन करेगी 4 इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या कहते हैं? कैथोडिक रीजन कहते हैं। कैथोड के ऊपर मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमारे पास रिडक्शन होती है। यहाँ पर उसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन कैसे होगी हमारे पास होगी इसकी? यहाँ ये हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 है, ऑक्सीजन का मालिक्यूल है, 2 एटम को मिला है। ये क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की वजह से क्या होगा? और 4H पॉजिटिव आयन यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो 4H पॉजिटिव आयन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिडक्शन होगी, इसके नतीजे में क्या बनेगा? हमारे पास 2H2 हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये क्या राइज होता है कि 4H पॉजिटिव कहाँ से आ गया?
4H पॉजिटिव हमारे पास कहाँ से आया कि हमारे को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। फॉसल फ्यूल जो जलाते हैं, गाड़ियों का धुआं होता है, बाकी लकड़ी जलाते हैं, गैस घरों में सिलेंडर वगैरह जलाते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है कंबस्शन के नतीजे में। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर में जो कि वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलकर क्या बनाते हैं भाई, ये H2O वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास हासिल जो हमने जहाँ एटमॉस्फेयर में हमने भेजी फॉसल फ्यूल जला के, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं H2CO3। ये जो कार्बोनिक एसिड है, इसमें से जो 4 ये देखो ना 2 × 2 4, तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन आ जाएंगे कहाँ से, कार्बोनिक एसिड में से आ जाएंगे। ये चूंकि एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में रस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, वो ज़्यादा तेजी से होता है, ज़्यादा जल्दी हो जाता है, वो टेक प्लेस हो सकता है। ये 4H पॉजिटिव वहाँ से आ गया। पीछे ये ऑक्सीजन किस रिड्यूस हुई, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे इनके। ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन में क्या होता है, इसमें जी O2 है, जो हमारे पास क्या जी O2 का मतलब ये हमारे पास जी 2 ओवर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें से ऑक्सीजन ग्रुप 6 में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी वही चीज़ है, 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हैं, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए 8 पूरे करने के लिए, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगी, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन आइटम ले लेगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी कौन लेगा, ये भी ऑक्सीजन ले लेगा। तो इस तरीके से ये भी ऑक्टेट, ये भी ऑक्टेट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 एटम जो एटम थे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, उसने 4 इलेक्ट्रॉन के गेन कर लिए। गेन करने से मतलब क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होती है। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके, साथ कार्बनिक एसिड में से 4H पॉजिटिव आयन किसको मिल गए, उसके नतीजे में क्या बना हमारे पास 2H2O हमारे पास क्या होगा, ये बन गया। और 4H पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन के हमारे पास कितना हो गया, इसके पूरे में इसने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, -2 चार्ज जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसमें क्या हो जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। अब हाइड्रोजन 4H पॉजिटिव है, 4H पॉजिटिव का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये दिखा देते हैं, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव और H पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि दे देना, उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज किया हुआ, जब लूज किया हुआ तो मतलब उसके पास कोई कुछ और ये प्रोटॉन फॉर्म है। अब हाइड्रोजन को तमाम इस चारों हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन सबको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए ड्यूपरेट रूल के मुताबिक। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इसको दे देगी, इसका पॉजिटिव खत्म, एक इलेक्ट्रॉन इसको, इसका पॉजिटिव खत्म। ये जो ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इसको, चारों को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, H2, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, H2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, ये H2 जो है ये 100 के साथ मिलकर एक H2 और ये 2 H2 है, ये सब होंगे H2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2H2 हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाय द रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास हो गए, ये हमारे पास एनोडिक रीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन भी होगी और कैथोडिक के ऊपर भी रिडक्शन भी होगी, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या बना, ओवर रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसमें एनोड और कैथोडिक रीजन को मिला के जब रिएक्शन हमारे को क्या कहेंगे, इसको ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं। तो एनोडिक रीजन पे हमारे पास 2Fe था, ये हमारे पास क्या होगा 2Fe आ गया, ठीक है। उसके बाद कैथोडिक रीजन पे क्या हमारे पास O2 था, ये हमारे पास O2 के साथ 4H पॉजिटिव था, ये 4H पॉजिटिव हमारे पास आ गया। उसको ये बना के हमारे पास ये 2Fe+2 बना, ये 2Fe+2 और क्या बना 2H2, ये हमारे पास 2H2 बन गया। यानी कैथोडिक एंड एनोडिक यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं वो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब इस पर गौर करें तो रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक जंग नहीं लगा, अभी तक रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। रस्टिंग नहीं हुई, रस्टिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि रस्टिंग के लिए 2 कंडीशन का होना जरूरी है, एक तो ऑक्सीजन यानी कि एयर और दूसरा वाटर वेपर का होना क्या जरूरी है। ऐसी ऑक्सीजन जिसमें ऐसी एयर जो कि जिसमें मॉइस्चर ना हो, जिसमें वाटर ना हो, नो रस्टिंग, और ऐसा वाटर जिसमें एयर ना हो, नो रस्टिंग। यानी कि एयर विदाउट वाटर नो रस्टिंग और वाटर विदाउट एयर नो रस्टिंग, दोनों होंगे तो तब जंग लगेगा, तब रस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ कोई बात आ रही है, आप यहाँ ओवरऑल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन रिडक्शन कंप्लीट होगी, लेकिन जंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, जहाँ पर ऑक्सीजन है, आयरन भी है, बट वाटर नहीं है, इसलिए रस्टिंग नहीं है। यहाँ पर वाटर है, आयरन है, बट ऑक्सीजन नहीं है, रस्टिंग नहीं है। तो जब तक आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर तीनों चीजें नहीं होंगी उस वक्त तक कोई जंग इसमें रस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ये जो 2Fe+2 है, ये मतलब 2 जो आयन्स है, आयरन के जो आयन हमारे पास, ये असल सबब बनते हैं रस्टिंग के प्रोसेस को आगे एक्सेलरेट करने के लिए।
एक तो 4H पॉजिटिव चूंकि कार्बनिक एसिड है, एसिड की मौजूदगी में क्या होता है, इसमें एक्सेलरेट करते हैं इस प्रोसेस को। दूसरे ये जो Fe पॉजिटिव वाले ये पूरी सेपरेट हो जाएंगे, पूरी शीट में क्या हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे। पूरी शीट में जब फैल जाएंगे ये वो हमारे पास काम आ जाएगा। ये पूरी शीट में फैल गए, साथ उनको एयर में से ऊपर ऑक्सीजन भी मिल गई और साथ उनको क्या होगा, जब वाटर भी बन जाता है एटमॉस्फेयर में से, वाटर आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये जब मिलेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये रस्ट बनेगा Fe2O3 NH2O। ये Fe2O3 इसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। आयरन ऑक्साइड अगर किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन लगे तो ऑक्साइड कहते हैं, कार्बन हो तो कार्बाइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, और क्लोरीन हो तो क्लोराइड, हाइड्रोजन हो तो हाइड्राइड। तो ये इस तरीके से चूंकि इसके साथ ऑक्सीजन लगी है इस पर आयरन ऑक्साइड की बात करें इनटू NH2O। NH2O का मतलब है कि H2 कुछ कोई भी मालिक्यूल, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कोई फिक्स नहीं है। इसको हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये किसी भी सॉल्ट के अंदर ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रो मीन वाटर को कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जो आयरन ऑक्साइड के इसमें वाटर भी क्या इसमें मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं। ये जो H2 इसको हम कहते हैं जी वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये जितने हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं उनके जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, जितने सॉल्ट में क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं उसका जो क्रिस्टल है उसकी जो शेप है उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इसकी वाटर के वेपर्स की होती है। इसको हम कहते हैं कि Fe2O3 NH2O। ये जो है दिस इज कॉल्ड द फार्मूला ऑफ रस्ट। इसको हमारे पास एग्जाम का हमारे फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब जब इसको आयरन ऑक्सीजन वाटर तीनों चीजें मिली तो हमारे पास क्या बनेगा, रस्ट होगा, हमारे पास क्या होगा, जाम होगा। तो ये Fe2 या जो आयन है ये जो मूव करते हैं थ्रू पूरी सेपरेट हो जाती है पूरी शीट में, ये साथ क्या मिलेगा इसको ऑक्सीजन हाफ और 2 और ये 3, ये हमारे पास 2 है, 2 और हाफ इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो Fe2 ये 2Fe Fe2 हो गया, O3 ये 2 ये O और 1 और 2 का हाफ क्या होगा 1 होगा, तो 2 + 1 3, तो Fe2O3 हो जाएगा इनटू NH2O। NH2 मतलब है कि कोई भी नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ मालिक्यूल कम होंगे फिर भी जांग होगा, ज़्यादा होंगे फिर भी जांग होगा। तो ये हमारे पास का टोटल हमारे पास क्या आज का टॉपिक था किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन का। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।